स्टार्ट करते हैं अपना डाउट क्लास। H2M1 और H2M3 का कॉमन डाउट क्लास है ये। क्यों लिख रहे हैं? ताकि रिकॉर्ड में रहे, देखते टाइम ज़रूरी रहता है निकालना। ठीक है, चलो भाई, कहाँ पे था? कहाँ पे थे हम लोग? पैकेज पे थे ना, है कि नहीं? तो अब पैकेज के डाउट्स आई विल टेक। क्या पैकेज के क्वेश्चन अभी तो किए तो है नहीं यार, तो कैसे पूछोगे? बोलो, थोड़ा बहुत भी किया होगा। सर आप ही करा दो कुछ। मैं ही करा दूँ? एक काम हाँ करो। सर, जैसे पिछले क्लास में करा सर। चलो भाई देखें। A ball of mass 4 kg moving on a smooth horizontal surface makes elastic collision with another ball of mass m at rest in the line of motion. First ball. After collision, ball move in the same direction with 1/4 of its velocity before collision. Then mass of second. तो कुछ नहीं है, कैसे करेंगे बताओ? ये 4 kg का है. This one is moving with speed v collided with another mass m. ये रेस्ट पे था, इसका 0 हो गया स्पीड। ठीक है, कोलिजन के बाद क्या क्या होगा सीन? 4 kg कितने से मूव करेगा? v1 से। और इसे क्या बोल दिया है? इफ आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल मूव्स इन द सेम डायरेक्शन विद 1/4 ऑफ इट्स वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, तो दे दिया है इसमें कितने से मूव कर रहा है? v/4। इज इट क्लियर? ये कितना हो जाएगा? ये v1 हो जाएगा। तो इलास्टिक कोलिजन है, अप्लाई LMC। पहले LMC लगा दो, कितना हो जाएगा? 4 इंटू में v इज इक्वल्स टू 4 इंटू में v, और इस मास का कितना हो जाएगा? m इंटू में 0 इज इक्वल्स टू 4 इंटू में v/4 इंटू में m इंटू में v1। तो कितना आया? 4v। कुछ गलत लग गया क्या? हाँ सही है, सही है। इट्स 3v। कितना आ गया? 4v माइनस v इज इक्वल्स टू mv1। तो कितना है? 3v इज इक्वल्स टू mv1, पहला आ गया। दूसरा क्या है? e इज इक्वल्स टू 1, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v1 माइनस v/4 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाज v। तो कितना हो गया? v इज इक्वल्स टू v1 माइनस v/4। तो v1 कितना हो गया? v1 कितना आ रहा है? इट्स 5v/4। क्या पूछ रहा है? मास पूछ रहा है। पुट दिस वैल्यू, इसमें डाल दो, कितना आता देखो, इतना डाल दो, चक्कर क्या होता, कितना आ रहा है? चलो हाँ सर। चलो v1 का वैल्यू डालो, 3v is equals to m into में 5v/4, so you will get m is equals to 12/5 kg. Is it correct? 2.4 आया। 2.4 kg। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट। एनी डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 19? एनी डाउट? तुम्हारा पीछे से कितना डाउट है? सर 2-3 ही है सर, लास्ट में ले लेंगे तो चलेगा, मतलब लास्ट में ले लेंगे तो ठीक है, आगे का कोलिजन डाउट लेक्चर ही है ना, तो पूछ लेना। ज़्यादा देखो, बहुत ज़्यादा महान बनने की कोशिश मत करना अपनी प्रिपरेशन में, बैठे रह जाओ। एक चीज़ मैंने सबको बताया, ठीक है? प्रिपरेशन में अपने डाउट जो है वो क्लियर करो, वो बात अलग है, क्लास को डिस्टर्ब मत करो, लेकिन अपने ये मत महान बनो कि मेरी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे कुछ होता नहीं है, इससे से सिलेक्शन नहीं होता है। सॉरी, ठीक है? इसलिए अपने डाउट्स क्लियर कर लो। हाँ ठीक है, कोलिजन के बाद मुझे रिमाइंड करा देना कि सर मेरे डाउट्स रह रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बिल्कुल हिदायत दे रहा हूँ, इसको ही मान लेना। बहुत महान बनोगे ना। सर मुझे भी एक डाउट है, सर पूछूं?
इस कोलिजन का है कि किसी और का है? तो नहीं मतलब ऐसा है कि वो अपने क्वेश्चन दिया था पहले सॉल्व करने के लिए क्लास में, तो जिसमें अपने ऐसे बताया था कि फोर्स एक्ट हो रहा है एक डायरेक्शन में और वो 37 डिग्रीज बना रहा है अपने इसके साथ डायरेक्ट वो क्या बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ 37 डिग्रीज बना रहा है। तो उसमें आपने लिया था कि एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, तो ऐसा क्यों लिया था? क्योंकि उसमें ग्रेविटी का फोर्स ज्यादा होगा ना एफ वाई से, इसलिए। तो समझे? कैसे मतलब क्यों? ऐसे कुछ होगा क्वेश्चन, मुझे याद तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन कुछ ऐसा होगा वो कि एफ अगर थीटा पे लिया होगा, तो अगर ये एफ जो ये है एफ साइन थीटा, अगर ये एम जी से ज़्यादा हुआ तब तो ऊपर जाएगा, और एम जी ज़्यादा रहा हाँ तो ये ग्राउंड पे रहेगा ना, हाँ सर। इसीलिए होगा। एम जी अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है एफ साइन थीटा, तो ए वाई कितना है, 0 हो जाएगा ना। तो सर उसको 0 ही मान लेंगे? अच्छा वो उस डायरेक्शन में कुछ कैसे एक्सीलरेशन जाए, लगेगा जब नहीं। जाएगा ही नहीं तो 0 ही रहेगा ना। हाँ समझ गया, थैंक यू सर। चलो, कहाँ गया यार। क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, बोलो। 22 में कराना चाहूँगा। 22 एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। किस टाइप के? इस टाइप के, जैसे ये मेडिकल में बहुत कॉमन है। कई सारे बॉल्स दे देंगे, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन आइडेंटिकल। इसमें क्या रहेगा, यू विल बी हैविंग सो मेनी बॉल्स, कई सारी बॉल्स रहेंगी। ऐसे इस तरीके से रहेंगी। इसमें क्या रहेगा, दिस वन इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, दिस वन इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, all of them identical elastic collision. This one is moving 30 मीटर पर सेकेंड, ये इस तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, ये इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, ये इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटीज कितनी होंगी, समझे। आफ्टर कोलिजन तो कर ही नहीं पाओगे सॉल्व, है ना, कैसे करेंगे इतने सारे कोलिजन। तो इसकी ट्रिक होती है, ये तो मैं पता है ना, अल्टीमेटली दे विल एक्सचेंज द मोमेंटम, ये तो मालूम है ना मैं, हाँ सर। ठीक है। अल्टीमेटली दे विल एक्सचेंज द मोमेंटम। तो इसका करने का क्या तरीका होता है, इसको आप सीधे उठा के नीचे से रख दो। अब क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में राइट साइड वाली वेलोसिटी, देखो राइट में वेलोसिटी कौन कौन सी है, पहले देखो सबसे बड़ी कौन सी है, दैट इज 30, हाँ या ना। 30 के बाद क्या है, 10, 10 के बाद 5, हाँ या ना, है ना। राइट साइड में क्या है बताओ, सबसे बड़ी वेलोसिटी 20, फिर 15, फिर 10, हाँ या ना। तो इसमें क्या लिखो, इसकी हो जाएगी 30, इसकी हो जाएगी 10, इसकी हो जाएगी 5, इसकी हो जाएगी 10, इसकी हो जाएगी 15 और इसकी हो जाएगी 20। ये ट्रिक होती है, समझे। इस तरफ ऐसा, इस तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर, समझे। क्लियर है कि नहीं, पल्ले पड़ा।
हाँ हाँ सर समझा। सर इसको अगर दो दो को कंसिडर करके फिर करे तो नहीं हो पाता। एक एक करके करो, हो जाएगा। इसका 20 इसको मिलेगा, फिर इसका 20 इसे मिलेगा, फिर इसका 20 इसे मिलेगा, इसे मिलेगा, इसे मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा, फिर इसका 30 आते आते यहाँ चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा, एक एक करके करोगे तो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर आपको पहले से पता है तो आप सीधे से कर सकते हो। समझ में आएगी नहीं? कंडीशन क्या होनी चाहिए? इलास्टिक और आइडेंटिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इलास्टिक एंड आइडेंटिकल। समझे? सर यस। अगर ऑड नंबर ऑफ बॉल्स हो तो? कितनी? ऑड नंबर ऑफ बॉल्स मतलब 5 बॉल्स। we will take the case on next। वो आप ही करोगे, उसका ऑड इवन से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल टेक ऑड नंबर ऑफ बॉल्स। ठीक है, वी विल टेक 5 बॉल्स। क्लियर? सर राइट हैंड साइड में आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है क्या? एक्सट्रीम पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम इधर चली जाएगी, मैक्सिमम इधर। ठीक है, तो ये ऐसा। सर सेकंड वाला पार्ट एक बार वापस बता सकते हो, मतलब राइट हैंड साइड में कैसे लिखा? ये यहाँ से बढ़ते हुए, ये यहाँ से बढ़ते हुए, बस इतना है। 20 है ना, 20, फिर ओके सर 15, फिर 10, 30, 10, 5। क्लियर? क्लियर? यस सर। चलो नोट कर लो चाहो तो इसे। इसको आप अपने थ्योरी वाले में नोट कर सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा। थ्योरी वाले में नोट कर लो, बेटर रहेगा। सर ये तो ट्रिक था, लेकिन अगर हमें सॉल्व करना होता तो कौन से वे से करते? क्या बेटा? सर ये तो मतलब आपने ट्रिक बताया, लेकिन अगर हमें सॉल्व करना होता तो कौन से वे से सॉल्व करते? अगर फाइंड करना होता बेटा, इलास्टिक आइडेंटिकल कोलिजन में मैंने बताया था ना, दे विल एक्सचेंज द मोमेंटम। सो 20 इधर चला जाएगा, देन इधर चला जाएगा, देन इधर, ऐसे होते होते हाईएस्ट वाला राइट में जाएगा, हाईएस्ट वाला लेफ्ट में जाएगा। इस तरीके से एक्सचेंज ही हुआ है मोमेंटम। अल्टीमेटली दे आर एक्सचेंजिंग देयर मोमेंटम। ओके ओके सर। ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। नेक्स्ट, इसको चाहो तो थ्योरी में लिख सकते हो, हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे देखो, आई विल टेक 5। कितने बॉल लेने? 5 लेने, 7 लेने, जो बताना उतने ले लें। एक कम कर दें, बढ़ा दें? चलो बढ़ा देते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन जरूरी है। ऐसा मत करना कि पता चला इसमें आग बंद करके लगा दिया। जैसे ये सारा का सारा ये दिया हुआ है कि दिस इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, ये दिस वन इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ दिस इज मूविंग विथ 15 मीटर पर सेकेंड, दिस वन इज मूविंग with 30 meter per second, this one is moving with 5 meter per second, this one is moving with 30 की जगह इसको लिख लो 40 मीटर पर सेकेंड, और इसका अगर लिखा 100 मीटर पर सेकेंड, अब इसको मत लेना बीच में। ठीक है, वो तो फिर क्या होगा, टच ही नहीं करेगा ना, ये तो कोलाइड ही नहीं करेगा किसी से। किसी की वेलोसिटी है नहीं टू रीच दिस बॉल, है ना? समझे कि नहीं? यस। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि वेदर द कोलिजन विल टेक प्लेस और नॉट, है ना। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ऐसी कंडीशन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिंपल, आई एम प्रोवाइडिंग सिंपल कंडीशन, बिल्कुल सिंपल है ना। दिस इज मूविंग विद 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करो। सॉल्व करो, कितना आएगा बताओ। पहले मैं अरेंजमेंट बनाता हूँ, बताओ भाई।
पहले राइट साइड वाले, ये लेफ्ट, जैसे बताना चाहो लेफ्ट साइड वाले बताओ कौन कौन सी वेलोसिटीज हैं। लेफ्ट में सबसे बड़ी कौन सी है? 30, 50, 8, 4। नहीं, 40 है सबसे बड़ी, देन 30 है। ठीक है, लिखा है 40, 35। क्या है ये? 40 देन 30 देन 15 और 8। 15 एंड 8। राइट में कितना है? 20, 10 और 5। राइट में 20, 10 एंड 5। कुछ नहीं करना है, इधर क्या देना है? 20। 20 फिर 10 फिर 5। बताओ, ट्रिक बढ़िया है एकदम बढ़िया है ना? तो जिसको आता है वो शायद 10 सेकंड में ही कर लेगा, और वरना जो सॉल्व करने बैठ गया वो तो करता रह जाएगा। समझ में आया? सर मल्टीपल कोलिजन होंगे। हाँ, इसमें मल्टीपल कोलिजन होंगे। और क्या, और क्या, मल्टीपल कोलिजन ही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको नॉर्मली कैसे सोल्व करेंगे फिर? क्या ये तो नॉर्मल normally ऐसे नहीं कैसे किए जाते solve हैं। इसमें क्या होता है, रिलेशन नहीं करे जाते कि अल्टीमेटली इन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दे विल एक्सचेंज द मोमेंटम। तो वो तब तक मोमेंटम एक्सचेंज करते रहेंगे जब तक कि इधर का इधर नहीं चला जाता, इधर का इधर नहीं। ठीक है, अब भाई ये आपका फाइनल स्टेट है कि ये सब एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे ना, आप टकराएंगे नहीं। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. इसे नोट कर लो। चलो, अब ये बताओ, आपके कोई डाउट्स हैं कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चंस कराऊं? सर 20 सेकंड सॉल्व कर लो। 20 सेकेंड, दिस वन ना? अब तो तुम ही लोग करोगे इसे। Yes. अब इसे सभी लोग करके बताएं कि कितना आता है। सभी लोग इसे पढ़ें और ट्राई करें। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अल्टीमेटली क्या होगा, दे विल एक्सचेंज द मोमेंटम ना। तो इस तरफ कितना वेलोसिटी Yes, रखते हैं? दिस इज u 0 0। तो क्या होगा बताओ, ये वाला राइट मोस्ट में चला जाएगा ना। सर तीनों को अलग अलग मानेंगे क्या? वो दोनों साथ में दिया है ना। तो क्या हुआ, इसका मोमेंटम पहले ऐसे मिलेगा, तो ये रेस्ट पे आ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, फिर इसका मोमेंटम ऐसे मिलेगा, फिर ये रेस्ट पे आ जाएगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? द थर्ड बॉल कम्स टू रेस्ट, थर्ड सेकेंड दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे और फर्स्ट वाला मूव करने लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ठीक है, क्या आंसर है? थर्ड बॉल कम्स टू रेस्ट with second ball while first ball moves। फर्स्ट आंसर सही है, सही है। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। यस, हाँ सर, वो दोनों टुगेदर दिया हुआ है तो उनका मास डजंट मैटर टुगेदर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जैसे ही हल्के से टकराएगा वो तुरंत मोमेंटम एक्सचेंज हो जाएगा। इसका मोमेंटम इस पे जाते ही इस पे चला जाएगा, इसका मतलब ये। ठीक है, ओके सर। सो मतलब अगर टुगेदर ना भी देते तो भी क्वेश्चन सेम न्यूटन्स बॉल देखा है? न्यूटन्स बॉल अरेंजमेंट, एक हाँ, मिनट पेंडुलम तक समझ में आ गया होगा क्या बताना चाह रहे थे, है कि नहीं? ठीक है, हाँ सर। अब क्या है बताओ, अब कौन से क्वेश्चंस कराने हैं? सर यस, मुझे सेट लेवल 1 में सेट 2 में डाउट है। लेवल 1 सेट 2 लेवल, अच्छा एक मिनट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अप टू क्वेश्चन नंबर 22। पहले वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, कोलिजन अभी खत्म नहीं हुआ है शायद, ये बच रहा है, ये वाला एक्सरसाइज ये करके आई विल। सुपर इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? हाँ, ये थोड़ा सा पढ़ लो। देयर आर ऑल्सो केसेस इन विच फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन। देखो ये नेचुरली तो पॉसिबल है नहीं, ये कब हो सकता है? जैसे लाइक ब्लास्ट, दो बॉल टकराई और एक में ब्लास्ट हो गया तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया।
समझ गए? ये देखो एक्सप्लोजन ऑफ टू बॉडीज। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी किसी फॉर्म में निकल के काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगी तो आप कहोगे ये कैसे हो गया, है ना? तो इसको बोलते सुपर इलास्टिक कोलिजन। समझे? हाँ सर। और कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैंने ब्लास्ट वाला केस कराया हुआ है। कभी कभी ये पूछेगा, अच्छा एक चीज, एक कंडीशन बताइए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ब्लास्ट के केस में कितना होता है, बताओ। अब मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो ब्लास्ट के केस में कितना होगा? ब्लास्ट के केस में बता सकते हो कोई? ई का वैल्यू कितना होगा बॉम्ब ब्लास्ट में? किसी को आइडिया है? एनी आइडिया? बोलो यार। एक बॉम्ब है, इसके सर पार्टिकल लेस देन 1 क्या बेटा? लेस देन 1 नहीं, का वैल्यू तो इतना ही होता है, 0 से लेके 1 के बीच में होता है। लेकिन इस केस में ई का वैल्यू विल बी डिफरेंट, क्योंकि दिस इज द केस ऑफ कोलिजन। अच्छा, ब्लास्ट इज नॉट ए कोलिजन, एक्सप्लोजन इज नॉट ए कोलिजन नहीं, ठीक है? वो तो ब्लास्ट हो रहा है, ठीक है, दूर जा रहा है एक दूसरे से। ये कोलिजन के केस में हम लोगों ने लिखा था रेंज। इस केस में रेंज कुछ और आएगा, क्योंकि जब ब्लास्ट होगा तो एक पार्टिकल कहीं जाएगा, एक पार्टिकल कहीं जाएगा, तो ये v1 ये v2 ऐसे जाएगा। हाँ या ना? m1 m2 प्रोवाइडेड m1 v1 प्लस m2 v2 का लीनियर मोमेंटम कितना होना चाहिए? शुड बी इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड वाइज m1 v1 शुड बी इक्वल टू m2 v2 मैग्नीट्यूड वाइज। हाँ या ना? बोलो। सही है? क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। लेकिन ब्लास्ट के केस में देखो, अगर ई निकालोगे तो ई क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी भी मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का, मुझे आंसर बताओ कितना आएगा इसका। ई का वैल्यू कितना आएगा आपके हिसाब से? आपके हिसाब से कितना आता है? कितना आ रहा है? सर इन्फिनिटी होगा ना? इंफिनिटी, बिल्कुल बिल्कुल सही, यही आएगा, क्योंकि ऑल द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज v1 प्लस v2। ठीक है, ये तो सही है, v1 प्लस v2 है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? देवर एट रेस्ट पे थे ना, तो 0 था ना, तो कितना टेंड हो गया? इंफिनिटी। तो कोई अगर पूछे कि ई का वैल्यू इंफिनिटी किस केस में आता है, तो इन केस ऑफ एक्सप्लोजन। किसमें? एक्सप्लोजन के केस में ई का वैल्यू कितना आता है? इनफाइनाइट। समझ में आया? बोलो। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, मतलब करते करते मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। इस तरीके से क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट, अगला क्या था? हाँ, इस एक्सरसाइज से किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, एनी डाउट? किसी को डाउट है? नहीं। चलो जवागल श्रीनाथ, बताओ कहाँ से डाउट है? विच एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 1। तो एक ही डाउट है। कहाँ चला गया यार? एक्सरसाइज 1 में कौन सा क्वेश्चन? विच क्वेश्चन? बोलो पीछे वाला पेज यार। एक्सरसाइज 1 है ही नहीं है। दिस इज एक्सरसाइज सेकंड बार।
नहीं नहीं, ये बताओ, यही एक्सरसाइज से डाउट है कि इससे पीछे वाली एक्सरसाइज से? तो इससे भी है, इससे एक है, इससे जो है वो पहले पूछ लो। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 7 7 6 और 7 सर दोनों। ये मैंने कराया था वैसे। तो उस टाइम मैं अटेंड नहीं किया ढंग से। चलो, शौक है अपने अपने, मत करो। क्यूबिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर फुल ऑफ, यार ऐसे मत करना वैसे, ठीक है? वरना पता है ये क्लास नहीं रह जाएगी, ये मूवी थिएटर बन जाएगा कि मन होगा तो किया, नहीं हुआ तो नहीं किया, ठीक है? तब मैं मतलब प्रैक्टिस कर रहा था तो तुम जो भी कर रहे हो, लेकिन तुमने क्लास अटेंड नहीं करी, बस इतना बहुत है। सेंटर ऑफ किया मास, चलो नहीं था। पहले इसे देख लो। सेंटर ऑफ मास की हाइट कहाँ पे होगी? h/2 पे ना, हाँ या ना? तो जब भी पानी पूरा गिर जाएगा यहाँ पे तो पूरा फैल जाएगा यहाँ पे, तो सेंटर ऑफ मास नीचे कितना आएगा? h/2। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mg/2, इतना वर्क होगा इसको बाहर निकालने में। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं? तो मास कितना है? 1 मीटर क्यूब में इट विल बी हैविंग 1000 लीटर या 1000 kg। 1000 इंटू में g इंटू में हाइट कितना? 1/2, 500 जूल्स। समझ में आया कि नहीं? 500 आएगा कि 5000 आएगा? गलत लिख दिया मैंने, 5000 जूल्स आ रहा है, ठीक है? क्लियर? समझा? हाँ सर। 7th वाले में भी यू हैव टू टेक केयर ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैन पुल्स अ बकेट, बकेट में एक रोप है मास वाली, और ये बकेट भी है। द मास ऑफ बकेट इज कैपिटल M। रोप कितने का है? रोप कितने का है? स्मॉल m। तो जब आप इसे पूरा उठाओगे तो रोप का सेंटर ऑफ मास h/2 आएगा और ये पूरा h ऊपर आएगा। तो वर्क कितना करना पड़ेगा? m g h/2 और m g h। समझे? क्लियर है कि नहीं? सर तो इसमें मतलब दोनों का अलग अलग ही करना है, क्या? दोनों का वर्क अलग अलग लेके कंसीडर करना है। हाँ हाँ, और क्या, आपको उठाने में दोनों पे वर्क करना पड़ेगा ना, ठीक है? सर इसमें बकेट का हम मास मतलब सेंटर ऑफ मास पूरे h हाइट पे मान लें ना? बकेट का कुछ दिया नहीं गया है ना, बकेट का कुछ दिया नहीं है ना, वो तो पॉइंट मास मान लेंगे ना। जब इसे आप पूरा उठाओगे तो बकेट पूरा h ऊपर आएगा, इसका सेंटर मास सिर्फ h/2 ऊपर आएगा, है ना? हाँ ठीक है, चलो। और श्रीनाथ, इस एक्सरसाइज कोई डाउट है? एनी अदर डाउट्स? कि पहले वाले से डाउट है? क्या नहीं, इस एक्सरसाइज से कुछ है? नहीं सर, बाकी सब हो गया। तो सेकंड वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ सर। इसमें क्या है यार? तो परपेंडिकुलर कैसे निकालना? अरे यार, तुम जो है ना गजनी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करा दो, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो 0 आ जाएगा ना। बोलो, कुछ याद आ रहा है पिछले जन्म का? कुछ याद आ रहा है? धुंधला धुंधला ऐसा कुछ पढ़ाया था? पढ़ाया था सर, पढ़ाया था। हाँ, फिर करके देख लो, ठीक है? ठीक है भाई, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ सर। ठीक है, चलो। अब किसी के डाउट्स हैं तो बताओ। एनी अदर डाउट्स? सर लेवल 1 लेवल 1 पेज नंबर, इट विल बी अराउंड 50 ना? It will be around 60. सर मैप एक्ट इज 61
लेवल 1 ना? सर वो जो Yes. वो जो था ना 31th वाला, वो वाला कौन सा? 31। ओके बेटा यही वाला पूछ रहा हूँ ना, दिस सेट की ना? हाँ सर इसमें 29th वाला 29th, क्वेश्चन नंबर 29, दिस वन ना? तो सर 29 20, oh this one? यस Okay. On a particle, f is given, f is equals to minus ax. Now u is equals to minus du by dx is f. So when you integrate, इसको इंटीग्रेट कर दो तो du क्या हो जाएगा? माइनस एफ डी एक्स. दिस इंटीग्रेट दिस टर्म, तो u का ग्राफ कैसा बनेगा? माइनस ए एक्स डॉट डी एक्स विद द माइनस साइन, इट विल बिकम ए एक्स डी एक्स. इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके x तक. पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है? एट x इज इक्वल टू 0, दिस इज गिवन 0, सो 0 टू u. तो u क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बाय 2. दिस इज अ पैराबोला. पैराबोला ना? तो ये आपका ग्राफ इट विल कम कैसा? कहाँ पे आएगा? u इज पॉजिटिव ना, वेदर x इज नेगेटिव, तो ये ऐसा आ रहा सेकेंड वाला. सर थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं? एक स्क्वायर है ना? नहीं. y is equal, y if y is proportional to x स्क्वायर, तो ग्राफ ऐसा बनता है. या तो ऐसा बनेगा प्लस के लिए और माइनस के लिए ऐसा बनेगा. ये तो x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर जब होता है तब ऐसा बनता है. ठीक है? हाँ सर ठीक है. यस सर. नेक्स्ट, अगला. और कोई डाउट? सर मैंने टीम्स पे पोस्ट किया है. किसी कोई बच्ची कुछ बोलना चाह रही थी? सर मैंने मेरे 2 डाउट्स है, वो मैंने टीम्स पे पोस्ट किए. अच्छा, और कुछ है? कोई बच्ची पैकेज के रिगार्डिंग बोल रही थी? सर 32 विच क्वेश्चन बेटा? 34 ये दबी आवाज में जो बोलना चाह रही है उसका क्या है? क्या कोई सुन पाया? 34 तो सुन लिया मैंने, एक और बच्ची बोल रही थी. सर 32 और 34 बोला था शायद. 32 भी है किसी का? 32? सर ने वो बाय मिस्टेकली मैं 32 बोली. 34 जिसने टीम में पोस्ट किया है, आई विल टेक यू डाउट. परेशान मत हो, मैं लूंगा डाउट, है ना? A particle of mass 200 gram is moving in a circle of radius. The particle is just looping the loop. The speed of the particle and the tension in the string at the highest point. तो ये तो आराम से आ जाएगा ना. This is of 0.2 kg. तो टेंशन 0 होगा ना? देख लेंगे. 0.2 kg का है. 0.2 kg. वैसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कट जाता है उससे. Speed of the particle moving in a circle, the particle is just looping. Just looping का मतलब होता है बेचारा किसी तरीके से हाईएस्ट पॉइंट पे स्लैग को बचा पा रहा है. इसका मतलब है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जस्ट बैलेंसिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो टेंशन तो आएगा ही नहीं. आया ना? ये दोनों तो बैलेंस हो गया ना. ये दोनों तो बैलेंस हो गया ना, तो टेंशन आएगा ही नहीं. ठीक, कितना हो जाएगा? 0. समझा? सर मतलब टेंशन 0 है क्योंकि वो लूपिंग मोशन में. It's in just looping motion because at the highest point mv square by r is equals to mg. So there is no requirement of tension. टेंशन तब आता है जब mv square by r इससे बड़ा होता है mg से. तब टेंशन कितना होता है? mv square by r minus mg. तब वो टेंशन आता है. ठीक है? हाँ सर. क्लियर है? ठीक है. हाँ सर. अब क्या पूछ रहा है? द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन द टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट. तो स्पीड तो निकाल ही सकते हैं. सर स्पीड मिल गया, सर टेंशन का ही डाउट था. ठीक है. चलो, और क्या डाउट है? एनी अदर डाउट? और कोई डाउट है? 26
25th 25th इसमें भी आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ सेंटर ऑफ मास कि सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर जाएगा। देखो रॉड अभी कहाँ पे है, अब इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, दिस इज एट L/2 करेक्ट। अभी कहाँ पे है, दिस वन, नाउ दिस इज L/2। ये हाइट कितना आएगा, दिस हाइट ये कितना आएगा L/2 cos थीटा। तो चेंज इन हाइट कितना आएगा, डेल्टा एच कितना आएगा L/2 माइनस L/2 cos थीटा। तो कितना हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mg डेल्टा एच, तो mg L/2 1 माइनस cos थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, इज इट क्लियर। सेंटर ऑफ सर मास L/2 cos थीटा किसकी हाइट है? सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। ऐसे फिगर में यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देख लो यहाँ पे अगर आपका ऐसा कुछ है, ऐसा दिस इज L/2, तो ये बताओ ये कितना आएगा, ये सेंटर ऑफ मास है तो ये लेंथ तो L/2 cos थीटा होगा ना, दिस इज L/2 cos थीटा ना, क्लियर। अब ये मत बोलना ये समझ में नहीं आया यार, इतना पढ़ाया मैंने, ये आर होता है, ठीक है, थीटा, दिस इज आर cos थीटा, दिस इज आर sin थीटा, पढ़ाया है ना इतना, बोलो क्लियर। चलो अब किसके डाउट है बच्चे पैकेज के, एनी डाउट फ्रॉम द पैकेज। चलो नाउ आई विल टेक द डाउट जिसने टीम में पोस्ट किए थे। बेटा H2M1 या H2M3 किस में पोस्ट किए हैं, H2M3। H2M3 दिव्या सालस्कर, ठीक है, इसके भी डाउट ले लेते हैं। ये तो मैंने कराया था, an object am moving with speed u collides head on with another identical object at rest। ये क्या है, collides head on identical at rest, relative velocity of separation is, identical object at rest, कुछ भी नहीं दिया है ना, coefficient of rest, if coefficient of restation is e, तो ये क्या होता है, velocity of separation अपॉन में velocity of approach। तो ये बस definition लगा दो और क्या, this one is coming with the speed u और ये रेस्ट पे था, ओके ओके सर, समझा। ठीक है। अब तो कुछ नहीं करना है, हाँ सर, ठीक है। तो velocity of separation कितना आ रहा है, एक u e है ना, क्लियर है, समझा, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट a ball is dropped from the height 100 meter, if after rebounding from the ground it rises to 80 meter, then value of coefficient of restitution। तो यार कुछ नहीं करना है, यहाँ से आया था 100 मीटर से, तो कितने से टकराएगा, कितनी स्पीड से, v0, क्लियर है। एक मिनट वेट करिएगा, जस्ट अ मिनट, यस सर ठीक है। v0 स्पीड से इट विल कोलाइड, सो व्हाट इज v0, कितना हो जाएगा, √2gh वाला फॉर्मूला लगा दो, दैट इज इक्वल्स टू 2 10 100, सही है, करेक्ट है, ठीक है।
अब जब वापस टकरा के जाएगा सो इट विल गो विद कितने स्पीड से जाएगा, ई वी नॉट, है कि नहीं? ठीक है, बोलो। हाँ Yes, फिर sir. फॉर्मूला लगा दो, ई वी नॉट इज इक्वल टू रूट 2g80। बताओ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? दोनों को डिवाइड कर दो, आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर, समझी। कितना आ रहा है देख लो, 1/e इज इक्वल टू, सब कुछ कट जाएगा, 100/80। ठीक है, तो उड़ा दो। ठीक है, ई कितना आ रहा है, इज √4/5। सर आपने 1/e क्यों लिया? एक मिनट, मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या? 1/e क्यों लिया? 1/e इसलिए लिया क्योंकि इनको डिवाइड कर दिया है ना बस। क्या पूछा है, 80। हाँ ठीक तो है, हाँ क्या सर, तो कुछ कुछ गलत नहीं है। हम लोगों ने सर 2√5 आएगा ना, एक और 2/√5। मिनट 24, यही तो सही तो लिखा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सही आंसर तो लिखे बैठे हैं यार। ठीक है, ये आंसर है ना, थर्ड वाला। हाँ ठीक है, समझा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और किसी की कोई डाउट है? एनी अदर डाउट्स बताओ। देखो मुझे जितने टाइप के कराने थे मैंने सब करा दिए, तुमको सब कुछ करा दिए। ठीक है, इतने टाइप के होते हैं क्वेश्चंस, और भी टाइप के हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन जितने पता होने चाहिए वो सब तुम्हें पता चल गया। ठीक है, ये ट्रिक थी वो भी बता दी, सब कुछ बता दिया। कुछ पूछना है और? सर प्रीवियस क्वेश्चन से करा दो कुछ। नहीं नहीं, प्रीवियस नहीं, मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, हाँ वो चलिए सर। मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो मैं यहीं पे देता हूँ, अपने बना के दे रहा हूँ। ध्यान से करना, देखिए कर पाते हो कि नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा नहीं कराएंगे आज। ठीक है, क्योंकि बच्चों के टेस्ट भी हैं, मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा। ये है क्वेश्चन, ध्यान से समझना, पहले मैं लिख रहा हूँ। एम मास का एक ऑब्जेक्ट है, दिस वन इज गोइंग इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बढ़िया से यार ऐसे जाता, अगर एक्सप्लोजन नहीं होता तो ऐसे ही जाता, और एक्सप्लोजन होगा भी तभी इसको सेंटर मास ऐसे ही जाएगा। हाँ या ना, बोलो हाँ, सही है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, वी नॉट से इसको लॉन्च किया, वी नॉट से इसको लॉन्च किया एट हाईएस्ट पॉइंट, ये इसकी रेंज होती जो होनी चाहिए थी। तो वी नॉट से इसे लॉन्च किया, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हुआ, इसके इसके 3 टुकड़े हो गए। एक हो गया m/3 का, और एक हो गया 2m/3 का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हाईएस्ट पॉइंट पे अब हुआ क्या, ब्लास्ट यहाँ पे जब हो गया, सो आफ्टर द ब्लास्ट ये m/3 वापस यहाँ पे आ गया, समझे? इस तरीके से ब्लास्ट हुआ कि वो वापस अपनी इसी पोजीशन पे आ गया जहां से लॉन्च हुआ था। तो आपको बताना है कि आफ्टर ब्लास्ट at highest point, at highest point m/3 mass came at origin, जहां से लॉन्च किया था। फाइंड पोजीशन, फाइंड पोजीशन कौन सी, लैंडिंग पोजीशन, कहां पे लैंड करेगा, लैंडिंग पोजीशन ऑफ 2m/3 मास। ठीक है, करके बताओ। टाइम्स अप हो गया, ऑलमोस्ट आ गया आंसर। तुम्हारा ऑलमोस्ट हमेशा आ जाता है। आंसर बताओ फाइनल, फिर जल्दी बताओ। हो गया, टाइम्स अप। अब जितना ट्राई करना था कर लिया। आंसर कोई मुझे बताएगा, बहुत शॉर्टेस्ट तरीके से किसने निकाला हो? कई लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी निकालेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, फिर टाइम ऑफ फ्लाइट लगाएंगे, ये सब कर रहे हो ना, है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो।
सब बराबर पकड़े। तो सर वो तो उतना ही अच्छा नहीं सर। अब देखो क्या है, m/3 वापस कहाँ पे आ गया, अगर ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो सेंटर ऑफ मास का ये शुड बी इक्वल्स टू m/3 इंटू में ये कितना चला, ये तो वापस आ गया तो 0 चला ना, तो 2m/3 कहाँ जाएगा, इंटू में x, तो x कितना आ रहा है, बोलो x कितना आ रहा है, 3r/2, आया ना, बस इतना सा इसका आंसर है, समझे। सर ये MXR क्या है पहले जो लिखा आपने? MXR नहीं है, m इंटू r, m इंटू में r है। सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस किया इज इक्वल टू इंडिविजुअल कितना किया, वो बताया था ना, m1x1 प्लस m2x2, कुछ याद है, ठीक है, हाँ ये वही है, ये कितना होता है, नेट सेंटर ऑफ मास कितना मूव किया इंटू में x सेंटर ऑफ मास मूव कितना किया, वो होता है ये, समझे कि नहीं। हाँ सर। सेंटर ऑफ मास का जो नेट डिस्प्ले जो हुआ है m इंटू में r इज इक्वल टू इंडिविजुअली सबका जितना हुआ वो बैलेंस होना चाहिए ना, है कि नहीं। सर मतलब आइडियली प्रोजेक्टाइल कंप्लीट करने से पहले ही लैंड होगा ना? नहीं, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आए तो टाइम ऑफ लैंडिंग चेंज हो सकती है, क्यों, क्योंकि अगर वर्टिकल में चेंजेस आ गए हैं ब्लास्ट के टाइम पे तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट पार्ट्स के अलग अलग हो सकते हैं, बट रेंज ऐसा आएगा, ये वापस आ जाएगा यहाँ पे एंड दिस विल गो एट यहाँ पे, दिस इज r प्लस r/2, क्लियर, 3r/2, समझ में आया, दिस 2m/3, समझा। जैसे हम भी करके बता दो ना, क्या कह रहे हो, जैसे आपने गेस किया था हम लोग कर रहे हैं, वैसे भी करके बता दो ना। उसमें तो ये है, देखो उसमें वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि मैंने कुछ नहीं बताया कि हाईएस्ट पॉइंट पे किस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, हो सकता है ऐसे चला जाता, कैसे भी जा सकता था ना, है कि नहीं। और तुमने क्या किया होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे इसको V0 लिया होगा, लिया ना, ठीक है, लिया कि नहीं। एक चीज याद रखना, एक चीज होती है m VCM इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, दूसरा होता है m इंटू में XCM, जिस सेंटर मास का जितना डिस्प्लेसमेंट है m1x1 प्लस m2x2, वेक्टर वाइज इट विल बी वेक्टर वाइज, ठीक है। और एक्सेलरेशन का भी यही होता है, द सेम m ACM, मैंने लिखवाया हुआ ऐसा ये सब, m1a1 प्लस m2a2, समझा, क्लियर है। आपने जैसे किया है वैसे मैं बता देता हूँ। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, वही प्रोजेक्टाइल ही फॉलो करेगा ना इसका सेंटर ऑफ मास, हाँ वो तो यही है, सेंटर ऑफ मास तो यहीं से जाएगा ना, कराया था ना मैंने, उसकी ट्रेजेक्टरी में कोई चेंज नहीं आता है। आप लोगों ने हाईएस्ट पॉइंट पे ऐसे किया, देखो इसको वापस अगर जाना है तो इस तरफ इसका V0 cos थीटा है, तो ब्लास्ट होने के बाद m/3 का इस तरफ कितना होना चाहिए, V0 cos थीटा ही होना चाहिए ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो कितना था, m इंटू में V0 cos थीटा, तो ये इस तरफ जाने लग गया, तो इसका कितना हो गया m/3 V0 cos थीटा, तभी तो वापस जाएगा ना, उल्टी वेलोसिटी दे दोगे तो वहीं लैंड कर जाएगा ऐसे, है कि नहीं। तो दूसरे वाले को कितना मिल जाएगा, 2m/3 Vx मिल गया कि नहीं। यहाँ से यू कैन कैलकुलेट Vx, अब Vx को क्या करो, टाइम ऑफ फ्लाइट, आधा टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द रेंज, तो रेंज कितना आ जाएगा, ये अगर मान लीजिए आपका x आ गया तो कितना हो गया, r नेट है, r/2 तो पहले ही कंप्लीट कर चुका है, प्लस x कर दो, ठीक है, क्लियर है, इज इट क्लियर, नहीं समझा। यस सर। ये लंबा वाला मेथड है, लंबा वाला, इसमें हाईएस्ट पॉइंट पे यू आर कंजर्विंग LMC लगा रहे हो, m V0 cos थीटा सिस्टम का इज इक्वल टू m/3 इंटू में V0 cos थीटा माइनस है ना, प्लस 2m/3 इंटू में Vx जो इसको मिलेगा, ठीक है, तो Vx इंटू में हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू x, तो r नेट कितना, r/2 प्लस x, समझ गए, इज इट क्लियर। चलो तो आज यही खत्म करेंगे।